प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से 1 साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील की और इसके बाद में देश में सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी को भी बढ़ा दिया गया। हम इस समय एक ज्वेलरी शोरूम पर मौजूद है और हमारे साथ में ज्वेलर्स के जो एक्सपर्ट हैं वो इस समय हमारे साथ मौजूद है और उनसे हम बात करेंगे कि इसका किस तरह का असर देखने को मिलेगा। फिलहाल जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है, कैसा असर बाजार में देखने को मिलेगा? ज्वेलरी पे ऑलरेडी मार्केट के अंदर काफ़ी क्राइसिस चल रहा है ज्वेलरी मार्केट में, और अब इंपोर्ट ड्यूटी लगाने से ज्वेलरी के दाम एकदम 10% और बढ़ गए हैं, जो आने वाले समय के लिए ज्वेलरी व्यवसाय के लिए बहुत ही घातक हैं। और जिस तरह शादी ब्याह में लोगों को वैसे भी बहुत मुश्किल हो रही है इस प्राइस पे गोल्ड खरीदने में, और अब लगातार ये एक नई बढ़ोतरी होने से निश्चित रूप से कस्टमर्स को उसका भुगतान करना पड़ेगा, जो उसके लिए दुखद है, लेकिन उसकी मजबूरी भी है, क्योंकि कोई भी विवाह, कोई भी आयोजन बिना ज्वेलरी के संपूर्ण नहीं होता है। ऐसा हमारे भारत का कल्चर है। अभी जो ये ड्यूटी बढ़ाई गई है, इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों बढ़ाई गई? जिस तरह का विश्व में संकट चल रहा है और जिस तरह से हमारे फॉरेन करेंसी का आने वाले समय में हमारे सामने बहुत बड़ा संकट उत्पन्न होने की संभावना है, और गोल्ड क्योंकि हमारे यहाँ पैदा होता नहीं है, इंपोर्ट किया जाता है, और उसमें हमें फॉरेन करेंसी के रूप में डॉलर पेमेंट करना पड़ता है। और सरकार ने, प्रधानमंत्री ने एक जनरल अनाउंसमेंट तो किया है, लेकिन वो तो एक स्वैच्छिक है, लेकिन सरकार ने चाहा है कि इस पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दें ताकि गोल्ड कम से कम आयात हो और हमें कम से कम फॉरेन करेंसी खर्च करनी पड़े। इसके पीछे मूल मकसद गोल्ड का इंपोर्ट कम करने का है। अच्छा, प्रधानमंत्री ने जो अपील की है, क्या ये किसी तरह की आपदा है उससे पहले देशवासियों को सतर्क करना और आपदा से बचाव के लिए हर देशवासी को जोड़ना एक कदम है क्या? मैं जहां तक समझता हूं, देश हित के लिए तो प्रधानमंत्री का पहला कर्तव्य होता है कि देश हित के लिए सोचे वो। लेकिन जहां तक मैं सोचता हूं कि प्रधानमंत्री ने ज्वेलरी न खरीदने का जो सलाह ग्राहकों को दी है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि प्रधानमंत्री को ऐसा इस तरह की मानसिकता में किसने डाला है। क्योंकि ज्वेलरी उद्योग है, निश्चित रूप से जो बुलियन है उस पर खरीद पे बैंड लगना चाहिए, क्योंकि लोग इन्वेस्टमेंट के रूप से गोल्ड की बुलियन खरीद करके और घर में जाके स्टोर करते हैं। उससे न तो कोई प्रोडक्टिविटी है, न कोई प्रोटेक्शन है, और न रोजगार मिलता है। लेकिन जिस तरह से ज्वेलरी के गहनों पे प्रधानमंत्री ने खरीद न करने का आह्वान किया, इससे तो ज्वेलरी उद्योग जो बहुत बड़ा उद्योग है वो भारी संकट में आ जाएगा और लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे और कई तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस ज्वेलर्स के यहाँ उत्पन्न हो जाएंगे। तो मेरी राय में तो कहीं न कहीं एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्वेलरी खरीदने के लिए नहीं रोकना चाहिए था, बुलियन खरीदने के लिए रोकना चाहिए था कि भैया आप कच्चा सोना खरीद कर अपने घर में जमा ना करें। इससे हमारी करेंसी भी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट होती है और हमारे देश हित में ये नहीं है। उनकी अपील कहीं की मैसेज तो यही दे रही थी, हो सकता है ज्वेलरी भी उसमें शामिल हो, लेकिन अपील जो थी वो मैसेज यही देना चाह रही थी कि स्टॉक ना करें। उनकी वही सबसे बड़ा एक कंट्रोवर्सी हो गई। हम सारे ज्वेलर्स प्रधानमंत्री के साथ हैं, लेकिन ज्वेलरी एक उद्योग है जिसमें लाखों लोग लगे हुए हैं, और किसी बिजनेस को अगर इस तरह से अपन खरीदने के लिए रोक देंगे तो ये बिजनेस क्रैश हो जाएगा। और एक बार अगर ये उद्योग क्रैश हो गया तो फिर आने वाले लंबे समय तक इस बिजनेस को संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ज्वेलरी हमारे यहाँ खाली हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में है। 75% हैंडमेड ज्वेलरी हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट करते हैं हम, तो उसमें फॉरेन करेंसी भी मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ा उद्योग है, और अगर ज्वेलरी 1 साल तक अगर खरीदने की जो प्रधानमंत्री ने मना किया है, अगर ऐसा हो जाए तो ये पूरा व्यवसाय लड़खड़ा जाएगा और इसको वापस अपने सिस्टम में खड़ा करना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल, देखिए तो ये एक्सपर्ट कमेंट था। फिलहाल उदयपुर से न्यूज़ 18 के लिए कपिल श्रीमाली।